पटना में इस वक्त बिहार चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव हमार बिहार चल रहा है। न्यूज नेशन के इस मंच पर पूरे दिन बिहार के दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए। चुनाव से पहले न्यूज नेशन की कॉन्क्लेव हमार बिहार में बिहार के सियासी दिग्गज जुटे। चुनावी रणनीति, मुद्दे, सीटों का बंटवारा और भविष्य के विजन पर खुलकर बात की। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा। बिहार में यदि लालू जी के पार्टी की सरकार आई तो क्या होगा? पहला सुपर सीएम लालू प्रसाद जी, दूसरा राबड़ी देवी जी, तीसरा मीसा भारती जी, चौथा तेज प्रताप जी, पांचवा रोहिणी आचार्य जी, 5.5वें स्थान पर तेजस्वी यादव होगा। तो कैसा बिहार बनाना है? यही तो सोचना है ना कि हमको बिहार कहां ले जाना है। लड़ाई किससे है? लड़ाई तो लालूवाद और नीतीशवाद में। एक के साथ मोदी जी हैं, एक के साथ राहुल गांधी जी। तो हमको तो तय करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि एक तरफ 55 वर्ष तक भारत को लूटा कांग्रेस पार्टी ने और 15 साल तक लालू जी प्रमाणित। बिहार में कौन नेता है जो प्रमाणित अपराधी है? लालू जी है ना, और तो कोई नहीं। देखिए, न्यायालय तय करता है। जितनी बातों को हम बोलते हैं मीडिया में, तो न्यायालय तय करता है कि चीजें क्या हो। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव क्या, चेहरे का बदलाव या फिर वो बदलाव बिहारियों की स्थिति का बदलाव? वो अपनी स्थिति का बदलाव चाहता है और इसको ये बात तो समझ ही रहा है कि बदलाव तो तभी होगा जब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। वो व्यवस्था का बदलाव चाहता है, उसको किसी दल से मतलब नहीं। वो जन स्वराज का समर्थक है ये जरूरी नहीं, वो किसी का विरोधी है ये जरूरी नहीं। वो अपनी स्थिति से निकलना चाहता है, वो अपनी स्थिति में बदलाव चाहता है। और अगर मैं उसको क्वांटिफाई करूं तो मेरी जो समझ है कि 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं बिहार में जो चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के, दल के हों, वो बदलाव चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर व्यक्ति जनसुराज को चाहता है, लेकिन जो बदलाव चाहने वालों की संख्या वो बहुत बड़ी है। उसमें से एक बड़ा वर्ग जनसुराज की ओर देख रहा है, जनसुराज की चर्चा कर रहा है, इसकी बातों को कई स्तर पर अप्रिशिएट भी कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों को बचाने की यात्रा करार दिया। SIR जो हो रहा है उसके खिलाफ जो महागठबंधन के लोग, इसको नादान कहना भी लगता है कि मुनासिब ही होगा, ये लोग जो यात्रा निकाले वह यात्रा वास्तव में विदेशी घुसपैठियों को बचाने की वह यात्रा थी, न कि वोट काटने के लिए कोई यात्रा की गई। और वोट क्यों नहीं कटेगा? बिल्कुल कटना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कि आप सोचिए कि घुसपैठिए आकर बिहार के मतदाता सूची में प्रवेश कर गए, नाम दर्ज हो गया, फर्जी कागजात बनाया गया, कारण था तुष्टीकरण, कारण था वोट की लालच। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने साफ किया कि महागठबंधन में किसी तरह का मतभेद नहीं है। देखिए, एक बात आपको कह दूं मैं कि जब भी कोई गठबंधन होता, एनडीए का भी, एनडीए में भी 3-4 मुख्यमंत्री हो गए। जिसको कम सीट है, रीजनल पार्टी है, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो ये सब बात लोकतंत्र में जब गठबंधन होता है तो चलता रहता है। लेकिन हम एक हैं, मतैक्य हैं, हमें मतभिन्नता नहीं है, न मनभेद है हमें। हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है जिसको आप लोग जानते हैं, और वो भी विधिवत घोषित हो जाएगा। जहां गठबंधन होगा, जहां अलायंस होगा, इस सब में मोर्चाबंदी या गुटबंदी जो भी कहिए वो चलता रहता है लोकतंत्र में। न्यूज नेशन के मंच पर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीटों को लेकर अपने पत्ते खोले। 243 सीट है, 6 दल हैं।
243 से 300 सीट होना नहीं है। हाँ। 243 ही 2025 में रहना है। ठीक है। और वीआईपी पार्टी का जो जनाधार है, जो ताकत है, इसको देखते हुए हमने मार्च महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब बैठक हुआ तो पार्टी आने वाले समय में कहां पहुंचना है उसका ब्लूप्रिंट हमने बिहार के सामने में रखा कि हमारी पार्टी का जो जनाधार, उस आधार पे हम 60 सीट लड़ेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। नहीं, देखिए, पिछली बार जो हुआ है तो उसमें कुछ गलती हमारे सहयोगी या हमारे छोटे भाई कह लीजिए उनसे हुआ, जो घोषणा हमारा नंबर होना चाहिए था, और कुछ गलती हमसे हुआ कि जल्दीबाजी हमने कर लिया। तो इस बार ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई समझौता नहीं है, लेकिन सीट की बात जहां तक है तो उसमें हम लोग कम ज्यादा करेंगे छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिहार चुनाव को लेकर माले भी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। सीपीआई माले के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार 20 से 25 जिलों में लड़ना है। संख्या तो मान लीजिए आप जहां जहां लड़ना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा, और उसके बाद उसको जोड़ करके एक संख्या में पहुंचते हैं। तो हमने कहा कि 12 जिले नहीं, हमको कम से कम 20-25 जिलों से हमको लड़ना चाहिए। और नेचुरल है कि 20-25 जिलों से लड़ेंगे तो सीट की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमने कहा है कि 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हम पर भरोसा कर सकते हैं। 40, 43, 243 में 43 माले के जिम्मे में छोड़िए, बाकी 200 बाकी लोग संभाल लें। 43 सीट तक संभालने की क्षमता हम लोग रखते हैं। पर दीपांकर जी, आजकल राजनीति में मांगने पे कौन देता है, अंगद का पैर जमाना पड़ता है। नहीं, माले देखिए, हम लोगों का क्या है, आंदोलन है, संगठन है, लोग हैं, और कुछ नहीं। बाकी तो जिस तरीके से बाकी लोगों का पॉलिटिक्स होता है ट्रांजैक्शन वाला, वो ट्रांजैक्शन का पॉलिटिक्स तो हमारा नहीं है, हमारा एजिटेशन का पॉलिटिक्स है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो मुख्यमंत्री फेस रहेंगे, समय का बात है, एकदम बिल्कुल है। हाँ। और आप पिछली बार 70 में लड़े थे, इस बार ज्यादा की आकांक्षा है, या आपको लगता है बिकॉज आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, थोड़ा नीचे आएंगे? एक पार्टी वीआईपी पार्टी और यहाँ जुड़ी है, तो सीटों का बंटवारा सबसे ये होगा तो थोड़ा बहुत सीट कम हो सकता है या वही रह सकता है। ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है। आराम से सीटों का बंटवारा हुआ मान लिया जाए, उसमें महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर तंज कसा और कहा कि आरजेडी का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारे पास विजन था, हमने जो बनाया उसको आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉपी करना शुरू किया। क्या वाकई आप लोग कट कॉपी पेस्ट वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं? आरजेडी के लोग भी विजन की बात करें तो लोग सुनकर हंसेंगे। क्या विजन उनका है? कुछ मतलब नहीं। विजन की बात आरजेडी के लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। विजन उनका वही लाठी में तेल पिलाने वाला ना। क्या विजन है? कोई विजन की बात नहीं है। काम नीतीश कुमार जी ने अपने विजन के साथ किया है, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बाकी और मामला हो। सर, अगर विजन नहीं था तो फिर वो दूसरी बड़ी पार्टी कैसे बन गई? दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, बिहार में समर्थन है, एक वर्ग है जो उनके साथ खड़ा है हर परिस्थिति में। तो डेमोक्रेसी में तो गिनती होती है ना, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात होती है। तो क्वांटिटी में बिहार में जितने लोग हैं उसमें एक सेक्शन उनके साथ खड़ा है। वही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर आरजेडी के जंगलराज की याद दिलाई। वही राजद है जो कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन्म हुआ था। आज हमारे बीच जन जन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन के उपज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक बन गए। बिहार अराजकता का शिकार बना, पूरी तरह से नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला। उसके विरुद्ध जनता ने सत्ता बदली, एनडीए की सरकार बनी। सुशासन स्थापित करने के लिए श्रद्धेय अटल जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा और सुशासन स्थापित हुआ। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार के सभी दल सियासी समर में उतर चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।